इस समय जब चुनाव में मुश्किल से 4-5 महीने ही रह गए हैं, राजनीति की उठापटक जमकर जारी है। सभी पार्टियों से टिकट मांग रहे संभावित विधायक प्रत्याशी भी धमाचौकड़ी लगा रहे हैं। इसी उठापटक के बीच हम आपको मिलवाएंगे फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा के संभावित विधायक प्रत्याशी रानू त्रिपाठी से। आपको बता दें कि रानू त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से विधायक पद के लिए टिकट मांग रहे हैं। इनके बारे में आप जान लीजिए कि वो एक शिक्षित युवा हैं, सदानंद डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। कई महिलाओं को अपने पास से पेंशन दे रहे हैं, कई बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनका राजनीति में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया। वो युवाओं के चहेते हैं, जनता का प्यार और जनता का साथ हमेशा उनके साथ रहता है। उनको जब भी ज़रूरत होती है लोगों की, तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं और लोगों को जब रानू की ज़रूरत होती है तो वो उनके साथ खड़े मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में हम आपको अक्सर जो है हर एक नए चेहरे से मिलवाते हैं और आज हम आपको एक नए चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं। वो है हुसैनगंज के और जिला पड़ता है ये फतेहपुर। आपको बता दें हुसैनगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं विधायक पद के लिए। आइए हम आपको मिलवाएंगे इनसे। इनका नाम है रानू त्रिपाठी। वैसे रानू त्रिपाठी के नाम से ही इनको लोग जानते हैं, वैसे इनका नाम प्रकाश त्रिपाठी है। तो आइए इनसे मिलवाएंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पत्रकार। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? और ठीक है, बढ़िया है। ये बताइए कि जो है सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आपके जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम चर्चा करते हैं कि परिवार कहाँ कैसा है और जो है परिवार में शुरुआत किस तरह से की, क्या परिवार में कोई राजनीति में था या शुरुआत राजनीति की आप ही कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा। नहीं, हमारा राजनीतिक पुराना परिवार है जी। और बाबा जी हमारे निर्विरोध प्रधान थे 2 बार हरदोई से, और प्रसिद्ध वैद्य थे जिले के प्रसिद्ध वैद्य थे और सबरान परिवार से थे और पूरा जिला जानता है उन्हें राजाराम वैद्य जी के नाम से। उन्हीं के हम सुपौत्र हैं, नाती हैं उनके। और अभी 2 साल पहले हम सदन डिग्री कॉलेज के प्रबंधक बने यहाँ पे। और क्षेत्र की जनता इतनी परेशान हो गई कि हमको भी राजनीति में आना पड़ा। क्षेत्र की जनता मतलब फर्जी मुकदमे और शिक्षा का, ये जैसे कॉलेज है हमारा, इसको कब्जा करने की कोशिश की गई। क्षेत्र में कई फर्जी मुकदमे 302, 304 इस तरह के काफ़ी मुकदमे। कुल मिला के जनता ने मजबूर किया आपको राजनीति में आने के लिए। जब जनता कहने लगी भैया आप आइए नहीं तो नुकसान खा जाएंगे। स्थिति ये है कि लोग कह रहे हैं कि भैया अगर आपकी ये सरकार आती है या यहाँ से ये विधायक मंत्री जीतते हैं तो हम लोग अपने खेत वेत बेच के बाहर निकल जाएंगे। या जनता रहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो वर्तमान विधायक है और मंत्री भी हैं वो धुन्नी सिंह, तो मतलब क्या जनता उनके कार्य से खुश नहीं है, इतनी ज़्यादा परेशान है? बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। फर्जी मुकदमे, लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा। और रोड पे जितनी ज़मीनें हैं सब कब्जा हो चुकी हैं। हम अपना कॉलेज बचाने के लिए भी काफ़ी मेहनत किए, ठीक है, लेकिन क्षेत्र कॉलेज में क्या विडंबना आई जो आपको बचाना पड़ा? फर्जी कब्जा, कोई विडंबना नहीं, सब कुछ हमारा, जबरदस्ती कब्जा। जब क्षेत्र की जनता इकट्ठा हुई तो थोड़ा पीछे बैक हुए, लेकिन जनता बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा विकल्प नहीं आता यहाँ से विधानसभा से, और विकल्प सपा ही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने जो काम किए हैं उसको आप गिना सकते हैं। इस सरकार के आप एक भी कार्य गिना नहीं सकते, एक भी कार्य। मतलब आपने शुरुआत जो है राजनीति की समाजवादी पार्टी से ही की है? नहीं, हम लोग संघी परिवार से थे, लेकिन इतना पीड़ित किया गया कि अब संघी परिवार के लोग इतना पीड़ित किए गए कि वो आज समाजवादी पार्टी में आ गए। ठीक है। मतलब आप बीजेपी को आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि बीजेपी जबकि सत्ता में है, फिर भी आपने बीजेपी को छोड़ के सपा का हाथ? देखिए, बीजेपी कह रही थी हम सवर्णों की पार्टी हैं, सवर्णों में ब्राह्मणों की हत्या सबसे अधिक हुई। उसके बाद अभी आप देख लीजिए, जैसे बनिया वर्ग कहते थे, गुप्ता की हत्या कर दी गई। ठीक है, शिक्षा का कोई मामला नहीं, बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी, हम लोग तो कॉलेज प्रशासन से जुड़े हुए हैं, कोई भी रोजगार मिल ही नहीं रहा है। अभी भी अध्यापकों की सीटें खाली पड़ी हुई, अध्यापक नहीं है। भाई अध्यापक नहीं है तो शिक्षा कहाँ से आगे बढ़ेगी? और दबंगाई तो इतनी है कि अभी यहीं पे एक प्रधान जी वो 13वीं में गए थे और उनके ऊपर मुकदमा लग गया 304 का। ठीक है, अब वो इधर उधर घूम रहे हैं प्रधान।
अब देखिए, अब हम भी आए फ्रंट में समाजवादी में, देखिए कल से शायद हमारे ऊपर मुकदमे लग जाएं, एक नहीं हज़ारों मुकदमे लग जाएं, कह दो हत्याएं भी हो जाएं, एनकाउंटर का रूप दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इस सरकार से पीड़ित हो गई है जनता, पूरी पीड़ित हो गई। समाजवादी पार्टी में जो है आप कब से जुड़े हैं, कब से उसका हाथ थामा आपने? अभी 2 महीने पहले हम 2 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया। उनको हमने बताया पूरी क्षेत्र की समस्या जी। और उनके समय में इतना कुछ भी नहीं था, रोजगार था, सब लोग खुशी थे। आप उंगलियों में गिना सकते हैं उनके काम। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर आपको दिख रही हो, मतलब जनता का झुकाव उस तरफ हो, तो इस वजह से आप लहर पिछली बार भी थी। अच्छा। लेकिन लोग धोखा खा गए, लोग धोखा खा गए। अच्छा। इनके झूठे वादों पे आ गए। इस बार नहीं खाएंगे लोग धोखा? इस बार बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा। पूरी जनता आक्रोश में, एक भी धोखा खा ही नहीं सकती जनता। आपने बताया कि जनता मतलब आपका काफ़ी सपोर्ट करती है, काफ़ी आपको समर्थन देती है, तो क्या वजह है? आप मतलब जनता के लिए क्या करते हैं, जबकि आप जो है मतलब काफ़ी जो है इधर थोड़ा का मतलब आप अभी हाल ही फिलहाल में आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो क्या करते हैं आप जनता के लिए, जिससे जनता आपसे काफ़ी प्रभावित है? जहाँ पे ये पार्टी प्रताड़ित करती है जिन लोगों को, उनके साथ हम खड़े रहते हैं जी। हमेशा सहयोग करते हैं क्षेत्र में, किसी को हमने परेशान नहीं किया, ठीक है। इसलिए जनता जुड़ी रहती है। आज जनता साथ में न होती तो हम कॉलेज बचा भी ना पाते, ठीक है। कॉलेज में बड़ी बड़ी हस्तियाँ लग गई, बीजेपी के लोग लग गए, कुछ भी नहीं कर पाए। एक तरह से ये कह लें कि मतलब आप समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज सेवा, आप स्कूल के प्रबंधक हैं, और आपने भी चर्चा के दौरान जब हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा, आपने ये भी बताया था कि जो है आप हाई कोर्ट में भी थे। तो हाई कोर्ट में जो है ये सब छोड़ के फिर राजनीति बहुत ही अलग है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? आपने दो सफ़र देखे, एक प्रबंधक का सफ़र देख रहे हैं आपने हाई कोर्ट में आप थे, तो आप जो है उसका सफ़र देखा, अब आप राजनीति का सफ़र देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है, तो आप मतलब क्या वो दलदल सही कहते हैं? और इन दोनों सफ़र के बीच में, जबकि दोनों सफ़र में बहुत अंतर है, तो क्या आपको सीखने को मिल रहा है और क्या अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, राजनीति दलदल नहीं है। अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो राजनीति कहाँ चली जाएगी? ये सब गुंडे माफिया लोग जो हैं इस समय, अगर युवा नहीं आता राजनीति में, तो युवा कहाँ जाएगा बताइए आप? भाई एक 22 साल का लड़का हमसे जो बात कर लेगा, वो शायद हमारे गार्जियन से ना कर पाए। अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो आगे युवा कैसे बढ़ेगा आप बताइए? तो हमें लगा कि अगर जनता की सेवा करनी है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब ये लोग तो झूठ बोलते हैं भाई, 65 साल के हैं, कहते हैं युवाओं की सरकार। 65 साल का कौन सा युवा होता है बताइए? भाई हम लोग कहें कि युवाओं की सरकार है, युवा हैं हम लोग, तब तो ठीक है। ये तो माइक से बोलते हैं। भाई 65 साल का कोई युवा हो सकता है आप बताइए? अगर युवा है तो बहुत अच्छा भाई, इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि आप माइक से बोलते हैं कि युवाओं की सरकार? भैया 65 साल का कौन सा युवा हो जाएगा? विकास में क्या क्या करेंगे आप बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या क्या करना चाहिए? नहीं, शिक्षा, अब जैसे हम कॉलेज अपना प्रबंधक हैं जी, प्रबंधक हैं, कॉलेज चल रहा है, कॉलेज बनाने जा रहे थे, रोक लगा दी गई शासन की तरफ से, भैया कॉलेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे गुंडा लोगों का राज नहीं चलेगा। भाई जहाँ शिक्षा हो जाएगी वहाँ गुंडाई खत्म हो जाएगी। तो ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा हो। हम आएंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, युवाओं को रोज़गार जो भी होगा उसमें बताएंगे कि आप इस लाइन पे जाइए, बताएंगे। बुज़ुर्गों को सुविधाएं देंगे, जैसे अखिलेश जी ने तो काफ़ी काम किया युवाओं के लिए, नियुक्तियां करते थे। इस 5 साल में कोई ना नियुक्ति हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एम्बुलेंस का बीमा तक नहीं करा पा रही है सरकार। ये स्थिति पे आके खड़ी हो गई है सरकार। जब जो है ये वर्तमान विधायक हैं धुन्नी सिंह जी, जिनका आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आतंक मचा हुआ है और काफ़ी खौफ में है जनता, तो जब वो आए होंगे तो उन्होंने भी मतलब विकास के और काफ़ी वादे किए होंगे, जिससे आपने बताया कि जनता बट गई और जनता जो है इनकी तरफ, भाजपा की तरफ रुझान चला गया था। तो क्या मतलब इस बार जनता कैसे यकीन करे कि मतलब आप भी वादे कर रहे हैं और जनता आप पर यकीन कर ले, तो आप धुन्नी सिंह जैसा मतलब नहीं करेंगे और जनता के लिए विकास करेंगे? देखिए, उसका एक कारण है जी, इतना दबाव होने के कारण कि हम मुकदमे लगवा देंगे, उसके बावजूद भी जनता हमारे साथ खड़ी है, तो कहीं ना कहीं जनता विश्वास कर रही है। और इस समय यूपी में एक शब्द चल रहा है और हमारी विधानसभा में तो अधिक चल रहा है कि भैया कुछ दिन की बात और है, कुछ दिन की बात और है, 4 महीने की बात और है। ये शब्द बताता है कि सरकार जा रही है और ये ख़त्म होने जा रहे हैं। ये एक शब्द बहुत मायने रखता है
कि भैया 4 महीने और झेल लो इनको, 4 महीने के बाद तो इनको चले ही जाना है। इस शब्द से ये परेशान है। अब लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप सपा वालों के साथ जाते हैं, उनके साथ जाते हैं तो मुकदमे लगा दिए जाएंगे। आप कितने लोगों को डराएंगे? आज देखिए जनता खड़ी है, आपके सामने खड़ी हुई है। इससे अधिक जनता, जब ये कॉलेज में कब्जा करना चाहते थे तो इससे अधिक जनता खड़ी थी, तभी बच पाया। जनता में आक्रोश है भाई। आपको एजुकेशन लाइन, भाई शिक्षा का क्षेत्र है, आपको कॉलेज में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। ज़मीनें, गरीबों की ज़मीनें लिखवा ले रहे हैं, ज़बरदस्ती लिखवा ले रहे हैं। लड़के को कब्जा कर लेते हैं, कहते हैं ज़मीन लिखिए आप। ये आतंक है जी। इस आतंक से जनता एकदम ऊब चुकी है और मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और अच्छा विकल्प देख रही है। आपने जैसा कि मतलब अभी बताया अपने इंटरव्यू के दौरान ही कि जो है आपके बाबा जी प्रधान रहे हैं और काफ़ी मतलब चर्चित रहे हैं, तो क्या मतलब उसका भी लाभ कहीं ना कहीं इस बार आपको मिलेगा? बिल्कुल, बुजुर्गों का लाभ तो मिलता ही है जी। भाई, बैकग्राउंड तो होता ही है। यहाँ पे जो बिना बैकग्राउंड के थे वो जीत के चले आए। हम लोग तो अच्छे बैकग्राउंड से हैं जी। बैद जी के आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए कि भैया राजा राम बैद जी कैसे आदमी थे, बता देंगे कि भैया कैसे थे। यहाँ पे जब गुंडा माफिया जीत सकते हैं तो एक अच्छा, आपकी तो जनता मूड बनाए है अच्छे आदमी के लिए। पिछली बार तो झूठे वादों पे आके वोट दे दिया इनको, जनता समझ नहीं पाई। जनता ने कहा 5 साल झेल लो, आप कह रही भैया 4 महीने झेल लो। 2-3 महीने की बात और है। सदानंद डिग्री कॉलेज के आप प्रबंधक हैं, तो मतलब अगर जनता पर भरोसा करती है तो फिर आप जो है क्या करेंगे? स्कूल में शिक्षा नीतियों में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और जिस बच्चों के लिए, यहाँ के विधानसभा के बच्चों के लिए, महिला और जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या नई योजना लाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा जी। पहली चीज़, हम अपनी पूरी विधानसभा में कैमरे लगवाएंगे। जैसे अभी कल आपने सुना होगा खागा में एक 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, ठीक है। इस तरह की घटनाएं ना हो भाई, कैमरे लगाने चाहिए इनको कि कम से कम आरोपी डरे। तो सबसे पहली चीज़, हम पूरी विधानसभा में अगर हम आते हैं तो कैमरे सिक्योरिटी के लिए। दूसरी चीज़, शिक्षा, कि हर आदमी शिक्षित हो, ठीक है, जिसके लिए जो भी हो सकेगा शासन इस तरह से कराया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो आ रही है सपा की जी, समाजवादी की सरकार 100% आ रही है। क्योंकि पूरा यूपी चिल्ला रहा है भैया सिर्फ 2 महीने, ये शब्द ही बता रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। रानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि लोग जो है यहाँ के मौजूदा विधायक और जो मंत्री भी हैं धुन्नी सिंह, उनसे काफ़ी परेशान हैं, उनके आतंक से काफ़ी परेशान है। इसलिए जनता एक तरफा आपकी तरफ चली आई है, आपकी तरफ आकर्षित हो गई है। और पार्टी अगर आप पर भरोसा करती है तो जनता आपको जिताने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। और जो है जनता क्योंकि पहले से ही आपका समर्थन कर रही है, आप पर भरोसा जता रही है। आप जहाँ भी खड़े होते हैं जनता आपके पीछे खड़ी होती है, आपका साथ देती है, आपका सपोर्ट करती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपके इन हुनर को देखते हुए आपको टिकट जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रानू त्रिपाठी से बातचीत के बाद जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से अगर रानू भैया को टिकट मिलता है तो सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी हमारी रानू जी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक और मंत्री धुन्नी सिंह हैं तो उनसे मतलब काफ़ी आतंक है। तो आइए लोग भी हैं, कुछ इनसे भी जानते हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और ये अपने प्रत्याशी के रूप में किसे चुनना चाहते हैं और मतलब किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं और क्या इस बार परिवर्तन चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते जानते हैं। ये बताइए कि जो है क्या जो मौजूदा विधायक धुन्नी सिंह है उनका आतंक काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र में? जी, ज़मीनों पर कब्जा चल रहा है। तो क्या खुश नहीं है लोग इस बार उनसे? नहीं, त्रस्त हैं। तो इस बार मतलब आप बताइएगा, आपको काफ़ी अनुभव होगा, तो इस बार मतलब आपको कौन योग्य लग रहा है विधायक के लिए? हम तो समाजवादी से 40 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। 70 की मेरी आयु हो चुकी है। लोग विधायक बनते हैं तो विकास करने के लिए बनते हैं, क्षेत्र को सुधारने के लिए बनते हैं। ये तो क्षेत्र को भ्रष्टाचार करने के लिए विधायक बन गए, तो विधायक मंत्री बन गए। आपको अपने यहाँ पर हुसैनगंज विधानसभा में कौन योग्य लग रहा है? हमारे जो हदगाम ब्लॉक का जिसको टिकट मिलेगा वही हमारे लिए योग है, रानू योग हैं। रानू योग। ये हमारे यहाँ जो है करीब आप किसे चाहते हैं कि पार्टी से टिकट दें? देखिए, समाजवादी पार्टी से रानू त्रिपाठी की टिकट मिलता है तो हम सारे लोग उनका साथ देंगे और अखिलेश जी की इस सीट को जिता के विधानसभा लखनऊ पहुंचाने का काम करेंगे। किसे चाहते हैं कि पार्टी टिकट दे समाजवादी पार्टी? हम चाहते हैं कि हमारे रानू भैया को यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो हम लोग भारी संख्या में सबसे अच्छी वोटों से जिता करके विधानसभा भेजने का काम। सिंह से क्यों खुश नहीं है? इसलिए खुश नहीं है कि यहाँ अगर गरीबों का झंझट हो या किसी झंझट जमीनी विवाद हो
तो ये क्या करते हैं कि एक पार्टी से मिल करके उनके ज़मीन पर जब मतलब जो है कब्जा करने का, या उनको एक प्रलोभन दे करके कि हम तुम्हारे साथ हैं, सहयोग करते हैं और उनसे ज़मीन लेते हैं। मतलब अवैध कब्जा जो है ये सब पूरा उनके गुर्गे जो उनके साथ मतलब जुड़े हुए हैं, वोट तो सब लोग दिए हैं, लेकिन जो विशेष लोग करके उनके हैं वही सारे जो है, कहीं से हदगाम कब्जा है तो कहीं हुसैनगंज कब्जा है तो कहीं छिला कब्जा है। कब्जे और इस कब्जे के आतंक से परेशान आतंक, है। जी। क्या मतलब इस बार अगर समाजवादी पार्टी, आप मतलब यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि रानू त्रिपाठी को टिकट मिले, तो क्या लास्ट में मतलब लोग जैसे धर्म और जाति में बह जाते हैं तो उसमें तो नहीं बहेंगे इस बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, रानू भैया के पास रहेंगे। सब रानू भैया के साथ ही रहेंगे, आप भी? हाँ। तो वही आने चाहिए। हाँ, वही। मतलब पार्टी उन्हीं को टिकट दे। हाँ, अगर किसी और को मान लीजिए दे दिया तो? नहीं तो फिर समाजवादी के ही साथ हैं, अगर किसी को भी दे दिया तो फिर तो रहेंगे ही समाजवादी अच्छा, पार्टी। लेकिन ज्यादा प्यार रानू भैया ज्यादा से। रानू। अच्छा, आप बताइए किसको समाजवादी पार्टी किसे टिकट दे, क्या चाहते हैं आप? हमारे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को रानू भैया को टिकट देना चाहिए। अच्छा, रानू भैया को टिकट देना चाहिए। देखा आपने कि यहाँ पर जो है रानू त्रिपाठी की लहर है और लोग, क्योंकि वो एक युवा हैं और लोग कह रहे हैं कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है तो सब लोग एकजुट होकर उन्हें जिताएंगे। एन न्यूज़ साउथ सच का।